गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स 2024 व 23 की हम चर्चा कर रहे थे। क्लास नंबर 2 आ चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 2 आ चुकी है, जिसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान टॉप 100 MCQ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो जितने भी दिन आपके पास बाकी रहे हैं, आप 2 घंटे आप करंट को दीजिए और यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को जो मैं करवा रहा हूँ ये पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जून 2024 में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है कृष्ण प्रकाश जी को। कृष्ण प्रकाश जी को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से दिया गया था। आगे बात करते हैं, हाल ही में जून 2024 में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें तीसरा बड़ा? तो नीदरलैंड। ठीक है, याद रखना है कौन सा देश हो जाएगा, नीदरलैंड उभरा है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत वित्त का नाम बताइए जो मोबाइल एप्लीकेशन जिसे हाल ही में जून 2024 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न आप देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में है? सत्यम क्या है? सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ये है तमिलनाडु राज्य के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये अभियान था एक पेड़ माँ के नाम। बहुत ही अच्छा जो अभियान चलाया था प्रधानमंत्री के द्वारा 5 जून को। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 2024 ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कितने पदक जीते हैं? ताइवान में हुई थी एथलेटिक्स ओपन, तो उसमें भारतीय एथलेटिक्स ने कितने जो एथलेटिक दल ने कितने पदक जीते थे उसमें? तो उसने जीते थे 7। कितने? 7 पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 1 जून 2024 तक के अनुसार 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति खिताब फिर से हासिल किया है। सबसे अमीर व्यक्ति तो कौन आ जाएंगे? गौतम अंडानी। ठीक है, याद रखना है गौतम अंडानी। और कंपनी की बात करें, सबसे ऊपर कंपनी कौन सी हो जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब जो है ये आपको याद रखना है सबसे ऊंची। उसके बाद मैं बात करूं, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? उच्च शिक्षा विभाग ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। याद रखना ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ में। आगे बात करते हैं, किस अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में प्रवह नामक कंप्यूटर नेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? याद रखना है प्रवह नामक कंप्यूटर सनल फ्लूइड डायनेमिक्स यानी CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए किस मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये है एजेंसी ESA। कौन सी? ESA एजेंसी के साथ में।
अगला है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती? कितनी? 240। कितनी सीटें? 240 सीटें, याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में जून 2024 में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की है? तो ये है आईआईटी कानपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना है, डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आईआईटी कानपुर के अंदर की है। अगला प्रश्न देखिए, मई 2024 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का सदस्य बन गया है। बीएफआई का सदस्य कौन बना है? तो ये बना है विश्व मुक्केबाजी। कौन बने हैं? विश्व मुक्केबाजी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मई 2024 में मूडीज रेटिंग्स के अनुमान लगाया कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2024 में 6.8% और 2025 में कितनी बढ़ेगी? अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। 6.5% बढ़ेगी। अनुमान किसने लगाया है? मूडीज रेटिंग्स के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2024 में तो 6.8 रहने वाला है, लेकिन इन्होंने कहा कि 2025 में कितना बढ़ जाएगा? ये हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय ने 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी एटीसीएम 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति सीईपी 26 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा की गई है। एक तो केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, ये याद रख लेना, और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति सीईपी 26 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आगे बात करते हैं, 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया गया है? पहली बार कौन सा खेल पेश किया गया है? ये किया गया स्क्वैश। याद रखना है, स्क्वैश जो है खेल इसमें शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। फिर है FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में ग्रेड मास्टर कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, कौन सा? रजत। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2023 में कोइन स्विच द्वारा जारी भारत के क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के क्रिप्टो अपनाने यानी निवेशित मूल्य के संदर्भ में मापा गया में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान की बात करेंगे नई दिल्ली और दिल्ली ने। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2023 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2024 की अप्रैल नवंबर अवधि 11 महीने के दौरान भारत का कोकिंग कोयला आयात मिलियन टन में था। तो कोकिंग कोयला आयात की हम बात करें कितने मिलियन टन था? 38.14 मिलियन था, ये याद रखना है। आगे बात करेंगे, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस शहर में आयोजित तानसेन समारोह के अंतर्गत आयोजित ताल दरबार कार्यक्रम में 1282 तबला वादकों ने हिस्सा लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है ग्वालियर ने। किसने? ग्वालियर ने बनाया है। आगे बात करेंगे, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा मामले और खेल मंत्रालय ने चेन्नई तमिलनाडु में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगों जर्सी व थीम गीत का अनावरण किया। वे ठीक है, तो ये किया था वीरा मंगाई ने। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? ये छठवें KIYG का शुभंकर क्या था? वीरा मंगाई। याद रखना है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। फिर हम बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रही हुकुमचंद मील का संबंध किस शहर से है? तो इनका संबंध इंदौर से है। जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद दोहा कतर में शॉट गन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्किट में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया है? मोस्ट कर लेना ये प्रश्न। 2024 में कोटा हासिल किया है महेश्वरी चौहान ने। कहाँ पे? दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्किट में
भारत के लिए पेरिस 2024 का इसने कोटा हासिल किया है महेश्वरी चौहान ने। ये मोस्ट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में अप्रैल 2024 में 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में तो टी रविशंकर को, टी रविशंकर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, 27 अप्रैल 2024 को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? मोस्ट कर लेना, ये गोल्ड मेडल पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? यह है ज्योति सुरेखा वेन्नम, ज्योति सुरेखा वेन्नम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, उस मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में Su-30 MKI फाइटर जेट से परीक्षण किया है। तो वो हो जाएंगे क्रिस्टल मेज 2। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये चीन के अंदर किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अप्रैल 2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पावुलूरी सुब्बाराव को। किसको? पावुलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अप्रैल 2024 में। 2024 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स समारोह में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बात करें 2024 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है नोवाक जोकोविच। तो ये मोस्ट कर लेना, एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। 2024 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। आगे बात करते हैं, हाल ही में अप्रैल 2024 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सीनियर 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने 9 पदक जीते हैं। ये कहाँ पे हुई थी? किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सीनियर 2024 में भारतीय पहलवानों ने 9 पदक जीते हैं, याद रख लेना आप। फिर बात करेंगे, कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया? कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट ने, अंशु मलिक ने, रितिका हुड्डा ने, उपयुक्त सभी। और अच्छा क्वेश्चन है ये, कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उन्होंने कोटा हासिल कर लिया, वो है विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अप्रैल 2024 में कहाँ के खगोलविदों ने आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तारकीय स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है? तो वो है यूरोपिया। किसने? यूरोपियन ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए, आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान रहने वाला है 6.8%। किसके अनुसार? आईएमएफ के अनुसार। इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा, अनुसार दिया जाएगा कि इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी जो है वो कितनी रहने वाली है? 6.8। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भाषा नेट पोर्टल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किस शहर में आयोजित हुआ? मोस्ट कर लेना ये प्रश्न। ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, SCO की बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर 19 मार्च को। फिर है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है। फिर बात करते हैं, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप व पोर्टल विकसित किया है? गगनयान दल के लिए तो सखी ऐप। मोस्ट कर लेना, ये पूछा जा सकता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? सखी ऐप पोर्टल लॉन्च किया था। हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रूस। किसको? रूस। आगे बात करते हैं, किस प्रसिद्ध संगीतकार को 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है?
संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? टी.एम. कृष्णा को। किसको? टी.एम. कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के विजेता। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास किया है? तो ये किया इन्होंने टाइगर ट्रायम्फ 2024, टाइगर ट्रायम्फ 2024। फिर हम बात करेंगे हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो फिनलैंड आ जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो ये याद रखना 2023 का सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया? कवि प्रभा वर्मा को। और ये किस संबंध का संबंध है? मलयालम से। किससे है? मलयालम से संबंधित है ये। फिर बात करेंगे ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया? तो ये किया था चीन, ईरान और रूस ने। ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास था समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला था? 2022 में भारत का स्थान था 134वां। ये याद कर लेना, पूछा जा सकता है आंकड़ा पीछे वाला। प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। याद रखना है, जो निजी अस्पताल है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ठीक है, आगे बात करते हैं किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारे की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया है तो श्री गंगानगर जिले के। ठीक है, फिर बात करते हैं किस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धर पकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है? ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है तो ये भरतपुर के द्वारा। याद रखने हैं सारे के सारे ऑपरेशन, इसलिए मैं स्पेशल लेकर आया हूँ। तो पुलिस के द्वारा चलाया गया, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली, याद रखना है ऑपरेशन अरावली, ठीक है, चलाया गया था? ऑपरेशन अरावली की बात करेंगे, ये कहाँ पे चलाया गया था? भरतपुर के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे राजस्थान के ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? किससे? राजस्थान के जो ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्होंने ऑपरेशन स्माइल। ये भी आपको याद रखने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक पक्का आएगा यहाँ से। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन आग की बात करेंगे, जयपुर प्रशासन के द्वारा चलाया गया था अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ। आगे प्रश्न देखिए, गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है गांव चलो। मोस्ट कर लेना, ये गोंगेलाव गांव से गांव चलो नागौर से राज्य सरकार की अभियान शुरुआत किया गया था। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये अभियान चलाया गया था। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? मोस्ट कर लेना, ये है संस्कार सारस्वत। पहले भी मैंने बता चुका हूँ, ये पहले अब और नोट कर लेना, ये बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मिड डे मील योजना से संबंधित जानकारी के लिए इन्होंने राज सिम्स ऐप लॉन्च किया है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फुगाट का संबंध किस जिले से है? मोस्ट कर लेना। अनु फुगाट की बात करेंगे, ये जयपुर जिले से है। कहाँ से है? जयपुर जिले से। झारखंड में आयोजित हुई थी 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में इनका संबंध कौन सा है? वुशु खेल है में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो ये जयपुर से संबंधित है। फिर देखिए, 23 फरवरी 2024 को रामगढ़ कलेक्टर को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। रामगढ़ कलेक्टर कहाँ पे स्थित है, ये पूछा उसने। तो रामगढ़ कलेक्टर कहाँ पे स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बारां जिले के अंदर। कहाँ पे है ये? बारां जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 1 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 17वां संस्करण आयोजित किया गया था। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है? तो ये बना है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। कौन सा? झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। फरवरी 2024 में चित्तौड़गढ़ में हुए 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान से कौन सा पदक जीता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ में हुए कौन सी 38वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करते हैं, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? कौन सा? एक तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने वाला, ठीक है, और जारी किसने किया है? सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। तो 9वां स्थान मिला है राजस्थान को, ठीक है। आगे बात करते हैं, 10 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? सिरोही जिले से किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 8,000। मोस्ट कर लेना, ये पक्का छपेगा, ठीक है। कितनी कर दी गई है? 8,000 कर दी गई है 6,000 से। धर्मगार्जन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये किया गया धर्मगार्जन भारत और जापान के मध्य, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में फरवरी 2024 में राजस्थान के किस जिले में लौह अयस्क के भंडार खोजे गए हैं? करौली जिले के अंदर लौह अयस्क के भंडार खोजे गए हैं। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी पशुपालन आंकड़े 2023 दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान ही रहेगा और प्रथम स्थान ही आता है। फिर हम बात करेंगे, हाल ही में नवंबर 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? मोस्ट कर लेना, ये 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का 13वां स्थान था, ठीक है। याद रखना, नवंबर में हुए थे ये, तो सारे अपने पढ़ने हैं, 6 मंथ के पीछे और 6 मंथ के आगे बढ़े। दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सीकर की रजनी ने सीनियर वर्ग की 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। आगे बात करते हैं, वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा गजेंद्र गजे सिंह राजपुरोहित को, ठीक है। याद रखना है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखपति दीदी का सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर के अंदर किया गया, याद रखना है आपको। फिर हम बात करेंगे, राजस्थान का पहला सर्प उद्यान खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा कोटा जिले के अंदर। कहाँ पे? कोटा जिले के अंदर खोला जाएगा। निम्न में से राजस्थान से किसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो वो थी सुनीता गुप्ता,
ठीक है, कौन थी? सुनीता गुप्ता। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2023 में राजस्थान पुरुष क्रिकेट टीम को हराकर किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल 2023-24 जीता है? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, राजस्थान पुरुष क्रिकेट टीम को हराया है और हजारे ट्रॉफी जीती है हरियाणा ने 2023-24 की। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले राजस्थान के सबसे युवा विधायक 25 वर्षीय रविंदर सिंह भाटी का संबंध किस पार्टी से था? ये निर्दलीय जीते थे और ये अब लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, और रविंदर सिंह भाटी ये निर्दलीय जीते थे, ये आपको याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किससे है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये श्रीगंगानगर जिले से है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जनवरी 2024 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। इनमें से राजस्थान के किस शहर का प्रस्ताव शामिल किया गया है? तो राजस्थान का उदयपुर जिले से। ठीक है, उदयपुर शहर का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की बात करें तो बीकानेर में ही बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला की बात करें, दिव्य कीर्ति सिंह। मोस्ट कर लेना, ये पहली भारतीय बनी है तो पक्का पूछा जाएगा घुड़सवारी से, अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इनमें कौन सा स्थल इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? ये जोधपुर में खींचन पक्षी अभयारण्य शामिल है, और कोटा में कनवास पक्षी विहार शामिल है, बीकानेर में लूण कंसर शामिल है, तो चूरू में ताल छापर अभयारण्य शामिल नहीं है। ठीक है, तो 5 के 5 आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताने हैं कि किनको शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और यूएई के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, आगे बात करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2018 व 22 के बीच तेंदुओं की संख्या 476 से बढ़कर कितनी हो गई है? 476 से बढ़कर अब हो गई है 721। कितनी हो गई है? 721। फिर बात करते हैं, हाल ही में मार्च 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है? पहली बार दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है, कृषि कार्य व बिजली हादसे जो भी होते हैं वो इसमें शामिल किया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत। ठीक है, राजस्थान में आयुष्मान भारत ई कार्ड केवाईसी में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम रहा है? कौन सा जिला प्रथम रहा है? नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना जिला प्रथम स्थान पर रहा है। फिर हम बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के मोइनुद्दीन खान को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोइनुद्दीन खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट कर लेना, ये है सारंगी वादक। ठीक है, मोइनुद्दीन खान का संबंध है सारंगी वादक से। इन्हें क्या दिया गया है? राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 2023 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। हाल ही में मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मोना अग्रवाल। मोस्ट कर लेना, ये छपेगा पक्का। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में मार्च 2024 में पैराशूट वर्ल्ड कप में 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? रुद्रांश खंडेलवाल का नाम आते ही आप भरतपुर को याद करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं, रूस में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जिज्ञासु वर्मा ने। किसने? जिज्ञासु वर्मा ने। मॉस्को वुशु स्टार प्रतियोगिता हुई थी रूस के अंदर, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
हाल ही में मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो कहाँ शुरू किया गया है? तीसरा वाटर लेजर शो शुरू किया गया है कृष्णा धाम केशव मंदिर बूंदी के अंदर। नहीं नहीं, बूंदी के अंदर नहीं, ये चित्तौड़गढ़ वाला कृष्णा धाम सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम बात करते हैं नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ये देखो, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा पदक जीता है? अभी मैंने बताया था गोल्ड मेडल जीता था इसने। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुई थी, ये जयपुर की है मोना अग्रवाल। राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने रखा है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इसका नाम रखा है। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार ने सुंदर कांति जोशी खेल पुरस्कारों की सूची में किस अवार्ड श्रेणी को जोड़ा है? तो अभी जोड़ा है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी को इसके अंदर शामिल किया है। फिर बात करते हैं, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बोर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? वो जीती है हेमांगी चक्रवर्ती ने। ठीक है, हेमांगी चक्रवर्ती ने। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो भारतीय टीम में किया गया है रजत चौहान का। किसका? रजत चौहान का। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की जीवनी पर आधारित कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसको वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है? तो ये है माटी के लाल बापोसा। किसने लिखा है? ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जितेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में अक्टूबर 2023 में चीन में हुए 19वें एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम में राजस्थान पुलिस की 4 महिला खिलाड़ी शामिल थी। इनमें से कौन शामिल नहीं थी? कौन सी शामिल नहीं थी? देखिए, इसमें निधि शर्मा थी, सुषमा शर्मा थी और मुस्कान मलिक थी। रजनी यादव इसके अंदर शामिल नहीं थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस राज्य के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान में तीसरा अमृत अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? तो तीसरा अमृत अवार्ड पुरस्कार हरियाणा को दिया गया था। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं और डेली टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको देता जाऊंगा, तो आपको बस मेरे साथ रिवाइज करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से आपको करंट के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, आपके 10 क्वेश्चन तो सीधे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन भी आपके लगभग हो जाएंगे। यहाँ से 15 से 12-13 क्वेश्चन अगर आते हैं, 15-10 आते हैं तो 8 आपके बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएंगे। तो मैं 6 मंथ के पीछे वाले और 6 मंथ के ये पूरे 1 साल के करंट में आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको मैं उपलब्ध करवाता जा रहा हूँ। तो आप अच्छे तरीके से इनको पढ़िए और अन्य जो साथी तैयारी कर रहे हैं आपके लाइब्रेरी में कोई भी पास में, तो उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये 10 नंबर बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से 2 बार YouTube पर रिवाइज करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है।